अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। मौजू है एक मोची का किस्सा। बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सिया करता था। इतने पैसे मिलते थे कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मगर मोची गरीब था। वह दिल का बहुत सादा और अनी था। अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और वही रोटी पानी के साथ खाता। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। रोटी का टुकड़ा लेकर वह इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था और दरख्तों के पास आकर चू चू करती हुई रोटी के टुकड़े खाती हुई फिर और उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर बरगद के नीचे आराम किया करता था और फिर नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने आया। वह देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहने रखे थे और सर पे सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। इस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा रूखी सूखी रोटी में भी एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है। फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। मुसाफिर ने कहा कि मियाँ, तुम सूखी रोटी भी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं खा सकता। मेरा हाथ पांव सलामत है, काम कर कर सकता हूँ और साबिर की दौलत है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूं? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, इनका भी हक है मेरे पड़ोसी का। हक एक निवाले से ही अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसके चूचू से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने तमाम आयत अदब से सुनी और खाना कहा, इन आयत का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब यही है, अल्लाह बादशाही का मालिक तो है, जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, इसके ही हाथ में है। भला भला बेशक तो हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा। आप मुझे चंद आयत याद करवा दे, मैं जुबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद करवाई और सलाम करके चला गया। उसे आज बहुत खुश था। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। इसको जब भी वक्त मिलता वो ये आयत पढ़ते रहता था। ये आयत उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता। चिड़िया जब भी चू चू करती वह कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो गई। इस तरह कुछ दिन गुजर गए और काफी दिन हो गया कोई जूता मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़ी पैसे थे जिनके वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन इसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गई थी। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया, इसे भूख लग रही थी। साथ में इसके अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया आया घर में कोई अनाज नहीं था। सब लोग भूखे पेट सो गए। इस हालत में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा इनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए थे।
घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने का कोई चीज लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहां आज दावत है, बाहर डेगे पक रही है। तुम पड़ोसी से थोड़ी खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था, कहने लगा, नेक बग, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मुझे इसे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह इसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया। साथ कहा, 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ। कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दे। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर चलकर देख ले। अगर आज भी इनको कुछ खाने को ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर डेगे पकती हुई देखी तो सोचा कि क्यों ना मांग कर खाना लाया जाए। अरे बदबख्त, मेहनत कर, पैसे कमा, बड़ा मुश्किल है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाके ये घर बना है। तुझ जैसे मरकर पर पैसे क्यों जाया करूं? अब जा जा, भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज दी कर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर तो निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लार टपकाया आया। मेरे पैसे हराम का नहीं है जो इन पर जाया करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची का धक्का देकर मोची को घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो नहीं थी, धक्के खाने कर नीचे गिर पड़ा। नीचे नीचे पड़ा, पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की हिम्मत ही नहीं इसके अंदर। बच्चे तो खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने तो पहले पेशानी साफ की और फिर वजू करके नमाज पढ़ी और फिर दुआ में अल्लाह ताला के रो रो कर गुनाहों की माफी मांगने रोते रोते कहने लगा, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में है, भलाई है। तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और ये आयत पढ़ता जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया और उसने मोची की जुबान से ये अल्फाज सुनी और उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझे पर यह मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफादार साथी मर गया और अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी हक का पूरा दूंगा और तुम भी वादा करो कि तुम भी वफादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी दुआ सुन ली थी। इस शख्स ने मोची को कुछ रकम दिए। मोची ने इसके खाना खरीदा और घर ले गया। सब ने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया।
تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیت جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھ کر وہ اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے یہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بیٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں تھا۔ وہ اب بھی ہر روزانہ ڈھیر سارا دانا ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لائے آیا اور اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دے دیا۔